नमस्कार। धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। शिवरात्रि को महादेव और मां पार्वती का विवाह हुआ था, ये सब हम जानते हैं। लेकिन शिव और शिवा यानी महादेव और मां पार्वती की प्रेम कथा क्या है? कब भगवान शिव ने मां पार्वती को पहली बार देखा और कब मां पार्वती और भगवान शिव के बीच में पहला संवाद हुआ? आज मैं आपको इन दोनों की प्रेम कथा के बारे में ही बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा मेरे यानी वंदना के साथ। इस कथा का वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। तो हुआ यूं कि नारद जी पहुंचे हिमाचल के घर। हिमाचल जिनके यहाँ मां पार्वती पुत्री के रूप में जन्म ले चुकी हैं और धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो कहते हैं ना कि जैसे कोई पंडित आता है तो उनके सामने हम जन्म पत्री रख देते हैं, इसी तरह हिमाचल ने अपनी पुत्री यानी पार्वती की जन्म कुंडली नारद के सामने रख दी और पूछा कि बताइए कुछ गुण दोष के बारे में जिनका हम उपाय करें। तो इस पर नारद ने कहा कि आपकी जो पुत्री है ना वो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन जिससे इनका विवाह होगा वहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति से जिससे भी इनका विवाह होगा वो निर्मोही हैं, निष्काम हैं, उनका कोई घर बार नहीं है, उन्हें यहां तक कि कपड़े पहनने का भी सुरूर नहीं है, उनके माता पिता का भी कुछ पता नहीं है, यहां तक कि उनके कुल का भी कुछ पता नहीं है। अब ये जब बातें उन्होंने कही तो हिमाचल और उनकी पत्नी मैना यानी पार्वती की मां थोड़ी विचलित हो गई, दुखी हो गई। तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि कुछ उपाय तो बताइए, आपने ये तो बता दिया, अब हम कैसे अपनी इकलौती पुत्री का उनके साथ विवाह कर दें? तो इस पर नारद ने कहा कि देखिए ये विवाह तो होकर ही रहेगा, ये दोनों पूर्व जन्म में भी पति पत्नी थे, तो इस विवाह को तो आप रोक नहीं सकते। और तपस्या करके ही मां पार्वती शिव को धारण करेंगी और शिव जब मां पार्वती के साथ पाणी ग्रहण में आएंगे ना, जब विवाह होगा तभी वो अर्धनारीश्वर का रूप लेंगे, यानी कि अर्धनारीश्वर का जो उनका नाम है वो तभी ही फलीभूत होगा। ये बात यहां पर खत्म हो गई। अब जिस क्षण नारद जी ये बात कह रहे थे तो मां पार्वती वहीं पर ही बैठी हुई थी। उन्होंने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया कि अब वह शिव के साथ ही विवाह करेंगी और चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अब हुआ यूं कि कुछ दिनों बाद गंगोत्री जो कि हिमाचल का ही एक स्वरूप है, वहां पर भगवान शिव तपस्या करने के लिए आ गए। तो हिमाचल ने अपनी पुत्री यानी पार्वती को लिया और उनके साथ दो सखियां जया और विजया को लेकर शिव के पास पहुंच गए और कहने लगे कि प्रभु मेरी पुत्री हैं और इनकी दो सखियां हैं और मैं हूं, हम लोग रोज आपकी सेवा के लिए यहां पर आया करेंगे। इस पर भगवान शिव ने पहली बार यहां पर भगवान शिव ने पहली बार मां पार्वती को देखा और जैसे इन्होंने मां पार्वती को देखा ना, उन्होंने अपनी आंखें देखने के बाद फौरन मूंद ली और कुछ समय के लिए शांत हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो हिमाचल से कहते हैं कि हिमाचल आप वापस अपनी पुत्री को घर ले जाइए। इस पर हिमाचल ने कहा कि क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो भगवान शिव ने हिमाचल से कहा कि एकमात्र आपकी पुत्री ही है जो मेरी तप में, जो मेरे तपस्या में विघ्न डाल सकती है। तो हिमाचल समझ गए सारी बात और वो अपनी पुत्री को वापस ले जाने लगे। पर जैसे ही वो वापस ले जाने लगे, मां पार्वती भगवान शिव के समक्ष आकर खड़ी हो गई और यहां पर हुआ उनके बीच में पहला संवाद। मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु अगर आप प्रकृति से परे हैं और अपने तप पर आपको इतना विश्वास है तो फिर डर कैसा? मेरे को अपने पास रखने में आपको किस बात का डर है? मुझे रहने दीजिए अपनी सेवा के लिए। इस बात पर भगवान शिव जोर जोर से हंसने लगे और मां पार्वती मुस्कुराने लगी। फिर भगवान शिव ने कहा कि यदि ऐसा ही है और तुम ऐसा सोच रही हो तो ठीक है, मैं ये अनुमति देता हूं कि तुम रोज अपने पिता के साथ, अपनी सखियों के साथ यहां पर आओ, मेरी सेवा करो, लेकिन सेवा शास्त्र निषेध नहीं होनी चाहिए। अब हुआ भी ये, मां पार्वती रोज जाती, भगवान शिव की सेवा करती और प्रतिदिन अपने घर लौट आती। एक दिन क्या हुआ, इधर जहां पर गंगोत्री की जगह पर जहां पर भगवान शिव ये तपस्या कर रहे थे, वहां पर इंद्र ने कामदेव को भेज दिया
जब कामदेव वहां पर आया तो भगवान शिव ने उसे देखते ही भस्म कर दिया। अब जैसे ही उसे भस्म किया तो वहां पर एक अलग तरह की अग्नि प्रज्वलित हो गई और भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब वो अंतर्ध्यान हो गए तो माँ पार्वती ने देखा कि भगवान शिव तो यहाँ से जा चुके हैं, वो भी अपने घर लौट आई। अब वो लौट तो आई लेकिन मन में शिव को पूर्णतः उन्होंने बसा लिया। सोते, खाते, बैठते, उठते, जागते हर वक्त वो शिव को ही कहते हैं उनका ध्यान करती रहती थी, किसी भी तरह से शिव के ध्यान से बाहर नहीं आ रही थी। मैना ने, हिमाचल ने, यहाँ तक कि उनके भाइयों ने समझाने की भी बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं समझ रही थी। तो माँ पार्वती ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब मैं जाऊंगी और तपस्या के जरिए, तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को हासिल करूंगी, भगवान शिव का पाणी ग्रहण करूंगी, उनके साथ विवाह करूंगी। और वो तपस्या के लिए निकल पड़ी। उन्होंने पूरे 3000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या की और तब जाकर ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के पास पहुंचे। अब क्यों पहुंचे? क्योंकि तपस्या इतनी कठिन हो गई थी, उससे जो तप था ना वो पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। तो वो दोनों भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा शिव के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, माँ पार्वती की तपस्या जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, तप जो है पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है, कृपया आप जाइए और माँ पार्वती का पाणी ग्रहण कीजिए, उनसे विवाह कीजिए। अब ये जब बात हुई तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा मैं कर लूंगा। पर इन्होंने ये बात जो मानी वो बहुत मुश्किल से मानी। खैर, पर साथ साथ क्या किया, सप्त ऋषियों को मां पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। अब जब सप्त ऋषि गए ना, उनको ये भी बोला कि जितना हो सके मेरे बारे में बुरा बुरा कहना और ऐसा कुछ करना कि मां पार्वती शिव भगवान से शादी करने के, विवाह करने के लिए मना कर दें। हुआ भी ये, सप्तऋषियों ने जाकर माँ पार्वती से यही कहा कि देवी, जिनसे तुम शादी करना चाहती हो, ब्याह करना चाहती हो, वो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम फूलों की माला पहनती हो, वो हड्डियों की माला पहनती हैं। वो तुम यहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हो, वो तो खाल पहनते हैं, शेर की खाल पहनते हैं, इस तरह से रहते हैं। तुम महलों में रहती हो, उनके पास घर ही नहीं है, वो कैलाश पर रहते हैं, कभी शमशानों में चले जाते हैं। खैर, जो भी था, उन्होंने बहुत तरह से कोशिश की माँ पार्वती को समझाने के लिए कि किसी भी तरह से वो हट छोड़ दें। तो माँ ने क्या करा, माँ ने कहा कि आप लोग जाइए, मैं इस हट को नहीं छोड़ूंगी, मैं हर हाल में भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। जब सप्तऋषि वापस भगवान शिव के पास गए, उन्होंने बताया कि माँ पार्वती ये सोच के बैठी हैं, तो हुआ ये कि भगवान शिव को मन ही मन बहुत प्रसन्नता हुई, पर उन्होंने फिर ठान लिया कि अब मैं जाकर इनकी परीक्षा लूंगा। तो शिव भगवान भी उनके पास चले गए। जब शिव भगवान के पास गए तो उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप ले लिया और जब बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिया तो उन्होंने जाकर माँ पार्वती के सामने फिर से अपनी आलोचनाएं करनी शुरू कर दी कि देवी, तुम क्या कर रही हो, किससे ब्याह कर रही हो, उनको तो पहनने, खाने, पीने किसी का भी होश नहीं है, वो व्यक्ति तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम एक राजकुमारी हो और वो, उसके पास तो घर तक भी नहीं है, सवारी के लिए एक बूढ़ा बैल है, तुम्हारे पास हजारों करोड़ों हाथी घोड़े हैं। तो जब बहुत देर हो गई तो माँ पार्वती ने कहा कि देखिए वृद्ध ब्राह्मण, आप चले जाइए यहाँ से, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपका आदर करती हूँ, इसलिए मैं अभी तक कुछ नहीं बोल रही हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि या तो मैं भगवान शिव से ब्याह करूंगी या फिर खुद इस तप में जल जाऊंगी, मैं खुद अपने आप को इसमें भस्म कर लूंगी। तो जैसे ही माँ पार्वती आगे बढ़ी, भगवान शिव ने पहली बार वहां पर माँ पार्वती का हाथ पकड़ लिया और उन्हें, जैसे ही उन्होंने जब इनका हाथ पकड़ा तो वो अपने उस रूप में आए जिसमें माँ पार्वती उनको भजती थी, उनका ध्यान करती थी। और जैसे ही वो उस रूप में आए, उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि प्रिय, मैं तुम्हारी तपस्या से पूर्णतः खुश हूं, तुमने तपस्या के माध्यम से मुझे अपना दास बना लिया और अब मैं तुमसे ही ब्याह करूंगा और मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही ये हुआ, माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में ये पहला पूरा संवाद था जब उनके बीच में ये आपस में हुआ। तो कैसी लगी आपको ये कथा, जरूर मुझे बताइएगा और प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मुझे इंस्टा पे भी फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्कार।